आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी लड्डू गोपाल भक्त है दोस्तों, वो सभी कार्तिक स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं। लेकिन जो भक्त किसी कारणवश कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, तो ठाकुर जी ने उनके लिए ये 5 दिन बनाए हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं, जिन्हें पंच भीखू कहा जाता है, यानी भीष्म पंचक कहा जाता है। तो इन 5 दिनों में आप भूलकर भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि हमारे घर में जो स्थापित बाल गोपाल है वो रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए। देखिए, जब पितामह भीष्म अपनी सैया पर थे तो उन्होंने 5 दिन तक जो है युधिष्ठिर को और 5 पांडवों को यानी उपदेश दिया था, धर्म का और मोक्ष का उपदेश दिया था, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि जो कोई भी कार्तिक मास में ये भीष्म पंचक यानी पंच भीखू से नाम से जाने जाते हैं, इन 5 दिनों में भक्ति पूर्वक समर्पण भाव से मेरी उपासना करेगा, धर्म के प्रति सतर्क रहकर धर्म कर्म करेगा, उस पर मैं अपनी विशेष कृपा बरसाऊंगा। साथ ही साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो तभी से पंच भीखू में यानी सभी जो कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाते, पूरे कार्तिक मास दीपदान नहीं कर पाते, तो इन 5 दिनों में वो ठाकुर जी की विशेष कृपा पाने के लिए सभी नियमों का पालन करते हैं, यानी 5 दिनों तक अन्न को त्यागते हैं। आज की जो लीला कथा है, जिसके माध्यम से लड्डू गोपाल ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। आरती जी जो है वो लड्डू गोपाल भक्त है और उनके साथ एक ऐसी मतलब कि घटना घटी जिसके कारण उनका व्रत भंग हो गया था। ये पंच भीखू का व्रत जो उन्होंने संकल्प लिया था वो टूट गया था, जिसके कारण से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पंच भीखू में यानी भीष्म पंचक का जो व्रत है वो 3 तरीके से किया जाता है। या तो आप सिर्फ मीठा खाकर ही 5 दिन तक व्रत कर सकते हो, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ मीठा खाना है, फलाहार करना है। दूसरा होता है कि आप जो मतलब आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपको कोई बीमारी है या फिर आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हो, किसी कारणवश मतलब जो भी कारण है आपके साथ, या आप भूखे नहीं रह सकते, तो वो सब जो है एक वक्त नमक का खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। वो होता है जो व्रत वाला सेंधा नमक, उसे खाकर आप कुट्टू के आटे से, सिंघाड़े के आटे से अपना भोजन बनाकर, उसमें भी आपको अन्न का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का नमक मिलाकर अपना भोजन बना सकते हो। एक होता है बिल्कुल निराहार रहकर, निर्जला रहकर, जो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि सभी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं होती। ये बड़े बड़े तपस्वी महात्मा लोग होते हैं, वो पूरे कार्तिक मास का स्नान भी करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं और फिर वो भीष्म पंचक में जो है अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते, न फलाहार करते हैं, निर्जला रहकर यानी संध्या के समय सिर्फ 1 बूंद जल लेकर ही 5 दिन तक इस व्रत का पालन करते हैं। लेकिन जो हम गृहस्थ में रहने वाले हैं, गृहस्थी वाले लोग हैं और काफ़ी सारी समस्याओं से जूझते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम होती है, तो हम सब के ये बस की बात नहीं है। तो हम सिर्फ 2 तरीके से ही भीष्म पंचक के व्रत कर सकते हैं। पहला मीठा ग्रास लेकर यानी मीठा भोजन करके, फलाहार आदि करके, और दूसरा 1 वक्त नमक का भोजन करके। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और वो उद्यापन करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक दान पुण्य करके पूर्णिमा के दिन अपना एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है एकादशी की व्रत प्रारंभ करना चाहता है, तो यह सबसे अच्छा अवसर होता है, वो देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह से अपने एकादशी के व्रत प्रारंभ कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम पंच भीखू का व्रत प्रारंभ करते हैं, तो दोस्तों वो हमें देव उठनी एकादशी से ही प्रारंभ करना होता है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद हमें संकल्प लेना पड़ता है कि हे ठाकुर जी, हम 5 दिनों तक आपकी सेवा करेंगे, तुलसी मैया की सेवा करेंगे, और जो लड्डू गोपाल घर में विराजित है उन्हें हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराएंगे और स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आपके प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव है उसे आपको समर्पित करेंगे। जितनी भी आप में सामर्थ्य है, जितना भी आप कर सकते हो।
इन 5 दिनों में आप जितने चाहे दीपदान कर सकते हो, 365 पाती का दीपदान कर सकते हो, जितने चाहे दीपों का आप आकाश दीपदान, जल दीपदान, भूमि दीपदान, तुलसी दीपदान, जितने भी दीपदान आप चाहते हो, आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दीपदान कर सकते हो। पूरे कार्तिक मास में जितना फल प्राप्त होता है, इन पंच भीखू में भीष्म पंचक में उतना ही फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको 5 दिन स्वयं जो स्नान करना है, गंगा जल अपने नहाने के पानी में अवश्य मिलाना है। गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना है, उसे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और पूर्णिमा से अगले दिन यानी पड़वा में आपको चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनकर जो घर में लड्डू गोपाल है उन्हें खिचड़ी का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करना है। देखिए, आज से पंचभीकु स्टार्ट हो गए हैं, यानी भीष्म पंचक शुरू हो गई है। आज ही से सबने अपना भीष्म पंचक का व्रत संपूर्ण करने का संकल्प लिया है और यह 15 नवंबर तक होगा। यानी 15 नवंबर को पूर्णिमा है, तो इस बार सिर्फ 4 दिन भीष्म पंचक पड़ रहे हैं। फिर आप 16 नवंबर को यानी पूर्णिमा के दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। आरती जी जो है ये लड्डू गोपाल भक्त है और वो कहती है कि उन्होंने भी जैसे पूरे कार्तिक मास जो है स्नान नहीं किया, न ही दीपदान किया और न ही कोई विशेष सेवा की, लेकिन उन्हें जब पता चला तो उन्होंने भीष्म पंचक यानी पंच भीखू में स्नान करने का मन बनाया और साथ ही साथ यह भी मन बनाया कि वो इन 5 दिनों में व्रत रखकर ठाकुर जी की सेवा करेगी, दीपदान करेगी, उनके प्रति जो भी उनका सेवा भाव है वो उन्हें समर्पित करेगी। देवउठनी एकादशी के दिन यानी तुलसी विवाह के दिन जो आरती जी है वो कहती है कि उन्होंने सुबह के समय 4 बजे उठकर स्नान किया, बाल गोपाल को भी स्नान कराया और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पंचभीकु व्रत करूंगी, स्नान करूंगी और ठाकुर जी की सेवा करूंगी। लेकिन उनके साथ एक समस्या हो गई। वो कहती है कि तुलसी विवाह के बाद अचानक से उन्हें मासिक धर्म की समस्या हो गई, यानी उनके पीरियड शुरू हो गए। अब जो ये आरती जी थी, इन्होंने कहती है कि मैंने ही आसपास के लोगों से पूछा कि क्या मैं अब पंचभीकु का स्नान कर सकती हूँ, क्या मैं जो संकल्प लिया है उसे पूरा कर सकती हूँ। तो सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया यानी उन्हें कि जो मासिक धर्म होता है उसमें पूजा पाठ नहीं लगती, उसमें जो है तुम्हें स्नान नहीं करना चाहिए। तो अब आरती जी ने सोचा कि जब मैं स्नान ही नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं व्रत क्यों करूं, इसलिए उन्होंने जो है एकादशी से अगले दिन द्वादशी के दिन जो संकल्प लिया था वो तोड़ दिया, यानी उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, अन्न ग्रहण कर लिया, जबकि उन्होंने संकल्प लिया था कि वो 5 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करेगी और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेगी। अब आरती जी कहती है कि जैसे ही द्वादशी के दिन उन्होंने अपना व्रत भंग किया और उसके बाद उन्होंने अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो जब द्वादशी, त्रोदशी, पूर्णिमा इस तरह से सब दिन बीत गए, लेकिन आरती जी ने न तो स्नान किया और रोज अन्न का सेवन करती रही और न ही भगवान जी का जप किया, न ही उनका नाम लिया। तो इस वजह से जो है उनके बाल गोपाल रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और आरती जी जो है वो कहती है कि उसका संकेत उन्हें तब मिला जब उनके घर परिवार पर एक के बाद एक समस्या आने लगी। अब परिवार पर दिन प्रतिदिन संकट मंडराने लगा, कभी कुछ घटना होती थी तो कभी कुछ घटना होती थी। इस पर आरती जी को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उनके जो घर में विराजित है ठाकुर जी का बाल स्वरूप बाल गोपाल, उनकी कृपा अब उनके ऊपर नहीं है, अन्यथा इस प्रकार से उनके घर में इतनी सारी समस्याएं नहीं आती। क्योंकि जहाँ बाल गोपाल विराजित होते हैं और वो प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं तो वो अपने भक्तों पर सिर्फ और सिर्फ कृपा बरसाते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं। लेकिन आरती जी के साथ सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मानो अब जो बाल गोपाल है वो पूर्ण रूप से उनके विग्रह में विराजित नहीं है और उनकी कृपा नहीं हो रही है, क्योंकि उनसे भूल जो हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर आपने संकल्प ले लिया है तो आपको चाहे मासिक धर्म आए या कुछ भी हो, आपको वो संकल्प पूरा करना है। और किस प्रकार से करना है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान
तो अवश्य ही करना है। अगर आपके घर में कोई है, मतलब लड्डू गोपाल को स्नान करा सकता है, तो आप लड्डू गोपाल को भी स्नान कराइए। अन्यथा आप मानसिक रूप से ब्रह्म मुहूर्त में बाल गोपाल को स्नान कराइए। आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए। आपको अपना व्रत भी कंटिन्यू रखना है, अपना व्रत नहीं तोड़ना है, क्योंकि जो मासिक धर्म होता है वो प्रकृति का नियम है और भगवान भी उस बात को समझते हैं। तुम्हें उस समय मानसिक रूप से प्रभु की प्रार्थना करनी है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु का नाम जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। नियम अवश्य बदल जाएंगे पूजा करने के सभी तरह से, लेकिन आपको अपने जो पूजा पाठ है वो संकल्प नहीं तोड़ना है। अगर आपने लिया है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। जिस प्रकार से आप रोज करते हो उसी प्रकार से आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। उसके बाद मानसिक रूप से ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर उनके मंदिर के बाहर जहाँ पर्दा लगा है वहाँ पर एक लोटा जल रखकर उनसे प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी, मैं इस समय मासिक धर्म से हूँ, कृपा करके आप स्नान कर लीजिए और मुझे अपने स्नान का फल प्रदान कीजिए। हे ठाकुर जी, जो भूल चूक हो उसे माफ कर दीजिए। इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है दोस्तों। उसके बाद आपको अपने फोन में, अब तो काफी सारी सुविधाएं हो गई है, कार्तिक मास का महात्म्य सुनना है, कथाएं सुननी है और अपनी उंगलियों पर, माला आप नहीं छू सकते तो अपनी उंगलियों पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 108 बार जाप करने हैं। आपको अपने व्रत को कंटिन्यू रखना है, व्रत को भंग नहीं करना है। जिस प्रकार से आपने जो प्रण लिया है कि हम फलाहार करेंगे या फिर एक समय नमक का भोजन करेंगे या फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, जिस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने जो भी ठाकुर जी को वादा किया है उस वादे को आपको पूर्ण रूप से निभाना है। क्योंकि ये परीक्षाएं होती है, ठाकुर जी भी देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे प्रति कितना समर्पण भाव रखता है। अगर उसके जीवन में कोई परेशानी आती है, क्या उस समय मेरा भक्त पीछे हटता है या फिर उस परिस्थिति में भी मेरा भक्त डटकर मुसीबतों का जो है सामना करता है और अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखता है। तो दोस्तों, आपको अपनी इस परीक्षा में सफल होना है और ठाकुर जी की सेवा करते रहना है। अगर आपके घर में कोई है तो आप ठाकुर जी का भोग उनसे लगवा सकते हो, विश्राम करवा सकते हो ये 5 दिनों तक, 3 दिनों तक। अगर नहीं है तो उसके बाद आप मानसिक रूप से अपने लड्डू गोपाल की सारी सेवाएं जारी रखिए जिस प्रकार से करते हो। पर्दे के बाहर ही उनका भोजन रखकर, नहा धोकर बनाकर उन्हें भोग लगाइए, उन्हें विश्राम के लिए बोलिए। मतलब अपनी सेवा निरंतर जारी रखनी है। अपने जाप अपने हाथों की उंगलियों पर जारी रखने हैं। अपने फोन से आप महात्म्य सुनिए, कथाएं सुनिए, अपनी पूरी भक्ति को कंटिन्यू रखिए, उसे बीच में भंग मत होने दीजिए। तो उससे ठाकुर जी भी आपसे प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि देखो, मेरा भक्त इस परिस्थिति में भी मेरा नाम जप करना नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि ठाकुर जी को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर आपके घर में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ संध्या के समय आप तुलसी माता में दीपक लगवा दीजिए। अगर नहीं है कोई तो तुलसी माता की भी मानसिक रूप से सेवा कीजिए। इस प्रकार से आपके जो पंचभीकु का है, भीष्म पंचक का है, जो आपने संकल्प लिया है वो पूरा हो जाता है। अब आरती जी को ये सब ज्ञान नहीं था तो उन्होंने अपना व्रत भंग कर दिया। इस वजह से उनके साथ काफ़ी सारी समस्याएं हो रही थी, वो काफ़ी परेशान थी। जब घर में समस्याएं होती है तो आदमी इधर उधर भागता है, लोगों से पूछता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने पंडित जी से इस बारे में पूछा कि इस प्रकार से मेरे घर में समस्याएं आ रही है, कहीं कोई ग्रह दोष तो नहीं है, पितृ दोष तो नहीं है। तो उन्होंने जब पंडित जी को सारी बात बताई तो ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया। और आरती जी कहती है कि उन्होंने अपने मन में ठाकुर जी को याद करके, उनका ध्यान करके संकल्प लिया कि इस बार जो मुझसे भूल हुई है अगली बार वो भूल नहीं होगी। वो कार्तिक मास में पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सारे नियमों का पालन करेगी। लेकिन इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर जी भी अपने भक्तों का सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वो उन्हें ना तो सजा देना चाहते हैं ना ही उनका पूरा करना चाहते हैं। जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे भक्तों का मार्गदर्शन हो रहा है।
आरती जी कहती है कि उन्होंने ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना की और शायद ठाकुर जी को भी उन पर, अपने भक्त पर प्रेम आ गया और वह कहती है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर जारी रखी और अगले कार्तिक मास में मैंने पूरा कार्तिक मास जो है अपने लड्डू गोपाल की, तुलसी माता की बड़े प्रेम के साथ सेवा की। लेकिन पूरे साल कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य आती रही। जिस प्रकार से पहले उन्हें दर्शन होते थे लड्डू गोपाल की, उस प्रकार से अब दर्शन भी नहीं होते थे। तो इस वजह से सारी सावधानियां रखनी चाहिए। हमारे बाल गोपाल भी अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं, तो आप यह भूल मत करना। सबसे जरूरी नियम होता है ब्रह्मचर्य का नियम। दोस्तों, आपको यह नहीं सोचना है कि मेरे पति जो है वो इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। आपको भीष्म पंचक में अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, आप व्रत रख रहे हो या ना रख रहे हो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें आप पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इन 5 दिनों को सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दीजिए। छोड़ दीजिए अपनी स्वार्थ की भावनाएं, छोड़ दीजिए अपने शरीर की जरूरतों को, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए ये 5 दिन, और फिर देखना ठाकुर जी भी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। इस तरह गृहस्थ में रहकर आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। भीष्म पंचक में जो सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी आपको बता देती हूँ। पंच भीकु में आप अमरूद, अनार, ककड़ी जैसे जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं उन फलों से दूर रहिए। तेल वगैरह जैसे तला हुआ भोजन होता है वो भी वर्जित माना जाता है, तला हुआ भोजन नहीं करना है। साथ ही साथ प्याज लहसुन तो सभी जानते हैं कि उसका सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल का सेवन आपको नहीं करना है पंच भीकु में, जो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ व्रत नहीं करते और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो सभी को यही कहना चाहूँगी कि इन 5 दिनों में आप व्रत अवश्य करिए, आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। घर में मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है, उसमें भी बताना है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल की इन 5 दिनों में विशेष सेवा करते हैं तो हमें उनके चरणों में पहले दिन कमल का फूल अर्पित करना है, जिससे वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता तो आप गुलाब का फूल उनके चरणों में अर्पित कर सकते हो। दूसरे दिन बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जिनकी हम ठाकुर जी के रूप में सेवा कर रहे हैं, उनकी जंघा पर बिल्व पत्र अर्पित करना है। और तीसरे दिन उनकी नाभि पर आपको गंध मतलब सुगंध अर्पित करना है, जैसे कि इत्र वगैरह हो गया। चौथे दिन आपको लड्डू गोपाल के कंधों पर जावा का फूल अर्पित करना है और 5वें दिन भगवान के सर पर मालती का फूल अर्पित करना है। इस प्रकार से वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर भरपूर कृपा बरसाएंगे। साथ ही साथ पंच भीकु में आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यानी दोनों को जोड़े से बुलाकर अगर आप भोजन करा सकते हो तो आप उन्हें भोजन कराइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, उन्हें वस्त्र दीजिए, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है आप मंदिर में जाकर ही ब्राह्मण के और ब्राह्मणी जी के पैर छूकर सिर्फ और सिर्फ उन्हें दक्षिणा दे सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से पंच भीकु के बहुत सारे नियम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, सत्य घटना भी शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर अवश्य कर देना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और इस पंच भीकु में वो ठाकुर जी की जो है विशेष सेवा प्राप्त कर सके और जो भूल उनसे होते हैं उन भूल में सुधार करके वो लड्डू गोपाल की सेवा करते रहे, अपने संकल्प को पूरा करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। और दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही तुरंत आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की, तुलसी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे।